नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके एंटोमोलॉजी की। और एंटोमोलॉजी में क्योंकि आपके बेनिफिशियल जो इंसेक्ट है वो वाला कोर्स चल रहा है और उसमें हमने 2 क्लासेज पहले कवर कर ली थी। यदि मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो हम हनी बी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसको हम मधुमक्खी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम जो है साधारण भाषा में खाने वाली मक्खी बोल देते हैं, जहरीली मक्खी बोल देते हैं, वो भी होती है, ठीक है। खाने वाले का मतलब है डंक मारने वाली जो मक्खी होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और हम बात करें तो इसमें एक तो बेसिक इंपॉर्टेंस हमने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजें हमें मिलती है। साथ में हमने देखा कि हिस्ट्री क्या है, ठीक है, भारत में कब से जो है आपके रियरिंग स्टार्ट हुई, कब से हमने पालना स्टार्ट किया। इसके साथ में ही हमने देखा कि स्पीसीज कौन कौन सी है, ठीक है, स्पीसीज की बात भी हमने कर ली थी और स्पीसीज इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी आता है। मैंने कहा था एक तो मेलिफेरा, ठीक है, एपिस मेलिफेरा और एक एपिस सेरेना, ये दोनों ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का ध्यान रखना क्योंकि एक तो बहुत, इनके अलावा जो 2 बच रही है वो एक तो बहुत ज्यादा बड़ी है और गुस्सेल स्वभाव की है, इसलिए उसको पाला नहीं जाता है, ठीक है। एक छोटी है, शांत स्वभाव की है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है, जो हम कहते हैं हनी प्रोडक्शन है, वो बहुत कम है, इसलिए उसको नहीं पाला जाता है। आई बात समझ में? 2 ही पाली जाती है, दोनों की हमने बातें कर ली थी। अब सर ये बात तो समझ में आ गई कि कौन सी हम पाल रहे हैं, कौन सी नहीं पाल रहे हैं, कैसे कैसे पाल रहे हैं। लेकिन अब क्या करेंगे हम? अब हम चर्चा करेंगे। देखो 3 टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। कितने टॉपिक है? 3 टॉपिक हम कवर करेंगे, तीनों के हम बात यहां पर करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है कि रियरिंग के जो मेथड है, रियरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? पालना, ठीक है। पालना क्या होता है? रियरिंग, वो झुलाने वाला पालना नहीं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, क्रिया की बात कर रहे हैं, पालना, पालने का काम करना, तो उसकी बात है। और इसके क्या है, अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लो एक पालना तो वो भी है कि जब आप मान लो कहीं से जा रहे हो और पेड़ के ऊपर आपको क्या दिख गया, कोई छत्ता दिख गया मक्खी का, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, वहां पे धुआं करके उसको भगा के उसका शहद लूट लिया, ठीक है। शहद लूटना ही है वो, तो आप तो उनको भगा रहे हो और खुद लूट रहे हो। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से सही ढंग से जो है कृत्रिम रूप से जो हमारे छत्ते हैं वो ले मक्खियों को आमंत्रित करें कि आओ इनमें बैठो, इनमें शहद दो, ठीक है, और उस प्रकार की एक टेक्निक लगाकर हम जो है आपके रियरिंग करें। तो एक ये एडवांस तरीका हो गया। एक ये हो गया कि हम पूरी तरह से चारों ओर जैसे पूरी क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है पूरी कंट्रोल करके कृत्रिम उजाला, ठीक है, प्रकाश, यानी कि जो आपका कृत्रिम प्रकाश है वो देकर उनको वहां पर पाल सकते हैं। तो रियरिंग के अलग अलग मेथड है, इन सब की हम बातें करेंगे, ठीक है भाई। ट्रेडिशनल मेथड हो गया, मॉडर्न मेथड हो गया, इसके साथ में हमने कह दिया कि कंट्रोल्ड कंडीशन वाला मेथड हो गया। ये सारे अलग अलग मेथड होते हैं, बेसिक है, इनकी हम बात करेंगे। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है और जो जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि हम इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से काम में लेते हैं इनको पालने के लिए। जब हम मधुमक्खियां पालते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सामान्य तरीके से जाकर सीधा ही शहद तोड़ने लग जाए, नहीं तो मधुमक्खियां डंक मार मार के आपको सुझा देगी। इसलिए हमारे पास क्या होने चाहिए, प्रॉपर जो है इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। हमारे पास जो है कृत्रिम छत्ता होना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास जो ब्रश है वो होनी चाहिए, जो आपका ये है जिसको हम कहते हैं ना हनी एक्सट्रैक्टर, यानी कि उसको अलग करने वाला, हनी को जो आपका छत्ता है उससे निकालने वाला। क्योंकि ऐसा नहीं निकाला जाता है कि हाथ से निकाल लिया, पकड़ के तोड़ लिया, निकल गया, ऐसा नहीं करते हैं, सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से निकालते हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो स्मोकर होता है, धुआं करने वाला, जिससे मक्खियों को थोड़ी देर के लिए भगा दिया जाता है, वो एक यंत्र होता है, ठीक है। हाइव होता है, हाइव का मतलब हो गया छत्ता। छत्ते के अलग अलग भाग होते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में क्या होता है, बीच वाले में क्या होता है, नीचे वाले पोर्शन में क्या होता है, मक्खियां कहां से जाती है, कहां से आती है, ये सारी चर्चाएं हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हो गया अपने इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की हम बात करने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट काम में लेते हैं, उन सब की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या रह जाता है, तो इसके बाद में जो पहला हम बात कर रहे थे रियरिंग की बात कर रहे थे, उसके बाद में हम इक्विपमेंट की बात कर रहे थे, और ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं,
दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक की हम और बात करेंगे जो इन्हीं के साथ में हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर हम अगले टॉपिक में नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो वहां पे भी हम मुख्य रूप से यही बातें करने वाले हैं। चलो यहाँ पर ये बात और मैं बता दूं आपको, इक्विपमेंट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो आपका आर्टिफिशियल हाइव होता है, ठीक है, एक वैज्ञानिक का नाम मैंने आपको बताया था, उस वैज्ञानिक के नाम से ही क्या होते हैं, जो है मॉडर्न हाइव बनते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही जो है स्पेसिंग के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने इसकी चर्चा आपको वहां पर भी की थी, हिस्ट्री में भी की थी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबसे पहले जो आपके ये होती है, मधुमक्खियों को एक फिक्स स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उस स्पेसिंग के बारे में सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक ने बताया था, और उन्हीं के नाम पर हम मॉडर्न जो हाइव है उनको क्या देते हैं, उन्हीं के नाम पर, उनको सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पे हम हाइव को रखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको सारी ध्यान रखनी है, इन सब की भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेथड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम मेथड्स की बात स्टार्ट करते हैं। देखो जो टॉपिक है वो दे रखा है कॉमर्शियल मेथड ऑफ हनी बी रियरिंग। कॉमर्शियल मेथड का मतलब वही है कि सामान्यतः हम क्या काम में लेते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा सीड प्रोडक्ट, वो वीड क्या हनी का प्रोडक्शन करना हो बहुत ज्यादा मात्रा में, तब हम कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं। ठीक है, तो भाई मधुमक्खियों को जानते तो सब है ना, देखा हुआ तो है भाई। नॉर्मली जो है हमारे, जो हमें आसपास में दिखती है, वो दो प्रकार की मधुमक्खियां हैं। ठीक है, एक जो है एक बड़ी वाली मधुमक्खी होती है, उसको तो हम कोई छेड़ते ही नहीं है। ठीक है, वो डोरसेटा है, उसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, वो हमारे भी होती है, बाहर वाले देशों में भी होती है। ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर ये ज्यादा पाई जाती है। दूसरा एक बिल्कुल जो है पेड़ पौधों में कहीं पे छुपी हुई मिल जाएगी, ये तो बिल्कुल चोड़ में रहती है। ठीक है, ये जो बड़ी वाली होती है ना, ये किसी से डरती नहीं है, ये बिल्कुल चोड़ में कहीं पे पत्थर के ऊपर जो है अपना छत्ता बना लेगी, टंकियों के ऊपर देख लेना, कभी जो पानी की टंकियां होती है ना वहां पर बना लेगी। ये बिल्कुल चोड़ में बनाती है, डरती नहीं है किसी से, क्योंकि इनसे लोग डरते हैं, ये किसी से नहीं डरती है। एक दूसरी वाली जो छोटी वाली होती है, वो क्या होती है, इधर उधर डर डर के रहने वाली है। तो वो आसपास में कहीं पे आपको जो है अंधेरे वाली जगह में, जहां पर प्रकाश इतना नहीं जाता है, वहां पर रहती है, पानी के आसपास में या फूलों के आसपास वाले सोर्स को देखकर वहां पर अपना स्थान बना लेती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो मधुमक्खियां तो मेरे हिसाब से आप सबने देखी होगी। तो ये जो चीजें हैं, हम ये कह रहे हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है। ट्रेडिशनल का मतलब जो पुराने टाइम से काम में लिया जा रहा है, जिसको हम पहले से ही उपयोग में ले रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम ये कहते हैं, ये प्राकृतिक घरेलू छत्ते, लकड़ी के लट्ठे, मिट्टी के बर्तन, दीवार की दरारें में मधुमक्खियां पालना होता है। यानी कि यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई विशेष यंत्र काम में नहीं लेते हैं, मधुमक्खियां ऑटोमेटिक ही कहीं पे आकर जो है अपना छत्ता बना लेती है, और उस छत्ते के आधार पर हम जो है उसमें से क्या निकाल लेते हैं, शहद निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कम शहद उत्पादन होता है और कॉलोनी प्रबंधन कठिन होता है। ठीक है, हम आप कॉलोनी को मैनेज नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से ही रहेगी फिर। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप जब चाहो तब कॉलोनी को उठाकर कहीं पे ले जाओगी, ऐसा नहीं कर सकते हो, वहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम से होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इतना हमारे लिए फायदेमंद मेथड नहीं है, सिंपल है लेकिन फायदेमंद नहीं है, क्योंकि शहद का उत्पादन इतना नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं मॉडर्न कीपिंग विथ मूवेबल फ्रेम हाइव। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है, ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझो। इसके हम बात करें तो ये आधुनिक मधुमक्खी पालन है, जिसमें हम फ्रेम हाइव छत्ते के साथ में यूज करते हैं, और वो भी मूवमेंट करने वाला। ठीक है, इसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आई बात समझ में। इसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जो छत्ता होता है इस प्रकार का होता है, यदि हम सामान्य चित्र बना के मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार का होता है। इसमें मधुमक्खियों के रहने के जो है आपके एक तरह के क्वार्टर्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, मधुमक्खी डायरेक्ट इनमें आकर रहना स्टार्ट कर देती है, या मान लो इस प्रकार का एक ढांचा प्रदान कर देते हैं, और उस ढांचे में मधुमक्खियां खुद क्या बना लेती है, अपना अपना छत्ता बना लेती है, अपना अपना जो छेद है जिसमें वो रहती है वो बना लेती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो लकड़ी के छत्ते में हटाने योग्य फ्रेम रखे होते हैं, जिसे शहद निकाला जाता है। ये चारों ओर का जो फ्रेम है ये होता है, और बीच का एरिया जो है मधुमक्खियां छत्ते बनाने में उपयोग में लेती है। मधुमक्खियां क्या करती है, छत्ता बनाने में उपयोग में लेती है।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ये कह रहे हैं कि जो आपका लेंग स्ट्रोथ का, ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा था सबसे पहले, जो लेंग स्ट्रोथ है इसको, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्पेसिंग के बारे में बताया था, जो आपके हनी बी होती है उसको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी हनी बी को कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ये बातें जो स्पेस का सिद्धांत है वो सबसे पहले लेंगो स्ट्रोथ ने दिया था। इसलिए हम ये कहते हैं कि इन्हीं के नाम पर जो हाइव है उसका नाम रखा गया है और एक टॉप बार हाइव होता है। आपको मेनली यही ध्यान रखना है, इसी का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। कौन से छत्ते का हम ज्यादातर यूज करते हैं मॉडर्न फार्मिंग में, या मॉडर्न जो बी फार्मिंग हम करते हैं उसमें, तो जो लेंग स्ट्रोथ है इनके हाइव का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज क्या है, ऐसा करने से हमें फायदा क्या मिलेगा, तो देखो उच्च शहद उत्पादन, आसान प्रबंधन, बीमारियों का नियंत्रण, ये सारे क्या होते हैं, फायदे होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है, मान लो आपको जो है अलग से ना दे, ठीक है, ऐसे ना दे कि कॉमर्शियल रियरिंग के मेथड बताओ, और आपको एक पर्टिकुलर मेथड के बारे में पूछ लिया जाए कि मॉडर्न बी कीपिंग विथ मूवेबल फ्रेम या मॉडर्न बी कीपिंग का जो मेथड है उसको समझाओ, ठीक है, रियरिंग के मेथड को समझाओ, तो आप कहोगे सर इसमें तो आपने 4 ही लाइन लिखाई है, इनको हम कैसे समझा के आएंगे। तो देखो यहाँ से फिर नोट्स कैसे बनते हैं और हम कैसा लिख के आते हैं उसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखो इसमें कुछ बेसिक बातें आपको पहले लिखनी है कि मॉडर्न फार्मिंग में हमें क्या करना है, उच्च शहद उत्पादन करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम जो छत्ते इस्तेमाल करते हैं वो कृत्रिम छत्ते होते हैं। ठीक है, एक बात ऐसे कृत्रिम होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे द्वारा बनाए हुए होंगे, मधुमक्खियां ही बनाएगी, लेकिन हम उनको एक फ्रेम प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे, फ्रेम, कि यहाँ पर आप जो है छत्ता बना सकते हो। तो वो क्या करते हैं, हम एक तरह का फ्रेम देते हैं, वहां पर जो है आपका इसमें सबसे पहले मधुमक्खियां छत्ता बनाती है। उसके बाद में क्या लिखोगे, लकड़ी के छत्तों में हटाने योग्य फ्रेम रखे जाते हैं। ठीक है, लकड़ी के छत्ते का मतलब हो गया इस प्रकार का, अभी आपको चित्र बना के सारी चीजें दिखाई जाएगी, ठीक है, आगे चित्र भी आएंगे। इस प्रकार का एक टूल होता है, उसमें इस प्रकार से छत्तों को रख दिया जाता है, अलग अलग जो फ्रेम है इनको रख दिया जाता है, और मधुमक्खियों के आने की जगह भी यहाँ पर होती है। अब एक कॉलोनी मधुमक्खी की यहाँ पर है, एक कॉलोनी यहाँ पर है, एक कॉलोनी यहाँ पर है और एक कॉलोनी यहाँ पर है, इनमें लड़ाइयां नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनमें लड़ाइयां हो जाती है। यहाँ पर जो रानी है उसकी बात ये सब मानती है, यहाँ पर जो रानी है उसकी बात ये सब मानती है, यहाँ वाली रानी की बात ये सब मानती है। इस प्रकार से इनमें जो है लड़ाइयां वड़ाइयां नहीं होती है, ये अपने में मस्त रहने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो अपने अपने छत्ते में क्या रहती है, मस्त, किसी प्रकार का इनको कोई कंपटीशन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास में आकर क्यों रह रही है, मेरी जमीन को क्यों जो है दबोच रही है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, बाहर जाकर अपना अपना शहद, अपना अपना पानी लेकर आती है, सब अपने पास में यहाँ पर रहती है। इस प्रकार से जो है आपने टंकियों के ऊपर देखा होगा, जो बड़े वाले छत्ते होते हैं 2 से 3 छत्ते बिल्कुल पास पास में लगे हुए होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि ये मधुमक्खियां इनसे लड़ने लग जाएगी, तुम यहाँ मत बनाओ, तुम दूर जाओ, ठीक है, मैं यहाँ अकेली ही रहना चाहती हूँ, हम यहाँ अकेले ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें और बातें आप इस एग्जाम्पल के रूप में लिख के आओगे, फिर लाभ के रूप में आप लिख के आओगे, शहद उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। जब हम इस प्रकार के मेथड का यूज करते हैं तो क्या होता है, शहद उत्पादन ज्यादा होता है। इस प्रकार के मेथड में जो है प्रबंधन बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना होता है, अब ये देखो बातें ऐड कैसे करते हैं वो बताता हूँ। अब जब प्रबंधन की बात आती है तो प्रबंधन में 4-5 चीजें ऐड करके आओ, कि प्रबंधन में हम क्या करते हैं, मधुमक्खी को जो है, मधुमक्खियों को आर्टिफिशियल, मुख्य रूप से जो है कृत्रिम तौर पर हम कभी कभी ये रस उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि जो ऑफ सीजन होता है ना, गर्मियों का सीजन हो गया, इनमें फूल कम मिलते हैं मधुमक्खियों को, तो मधुमक्खियां भूखी रह जाती है, इसलिए उनको अलग से क्या देना पड़ता है, शहद जैसा ही पदार्थ, जो चीनी मिला हुआ जो सिरप है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो वो देना इनमें आसान होता है। इसके अलावा हम इनका मूवमेंट करवाकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, हम जो है आपका छत्ते से जो शहद निकालते हैं वो निकालना भी क्या होता है, आसान होता है। इस प्रकार की चीजें हम क्या करते हैं, इस प्रकार की बातें हम इसमें लिख सकते हैं। बीमारियों का नियंत्रण भी करना आसान होता है, ये बातें इस प्रकार से आप लिखते लिखते एक पेज आराम से लिख के आ सकते हो, और ऐसा ही आपसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो मेथड है वो है आपका एपियरी। एपियरी का मतलब है कि व्यावसायिक तौर पर हम बहुत सारे जो है आपके
बहुत सारे छत्तों को एक साथ मैनेज करें। ठीक है, मान लो आपका खेत है और खेत के चारों ओर आप बहुत सारे 1000-2000 छत्ते एक साथ रखते हो और उनको मैनेज करते हो, तब हम बोलते हैं भाई उन्हीं उन्हीं के लिए आप फूल उगा रहे हो और उन्हीं का शहद ले रहे हो। ठीक है, जो आप फसल उत्पादन कर रहे हो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं फसलें पैदा कर लूं, उसका उद्देश्य ये है कि मैं फूल ज्यादा से ज्यादा फूल वाली फसलें उगाऊं जो कि मधुमक्खियों के लिए क्या हो, फायदेमंद हो और ज्यादा शहद उत्पादन हो। तो ऐसा उद्देश्य रखकर हम जो मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो आपका एपियरी होता है। इसका एडवांटेज क्या है, बड़े पैमाने पर शहद मिलता है, मोम का उत्पादन होता है और व्यावसायिक दृष्टि से ये क्या है, लाभदायक है। ठीक है, जब हम कॉमर्शियल तौर पे खेती करते हैं तब ये क्या होता है, लाभदायक होता है। एक होता है माइग्रेटरी बीकीपिंग, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि आप है ना डिपेंड हो किसके ऊपर, मौसम के ऊपर या वहां की जलवायु के ऊपर डिपेंड रहते हो। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपको मधुमक्खी के छत्तों को मौसम के अनुसार फूलों वाले क्षेत्रों में लेके जाना पड़ता है। मान लो आपने इस खेत में जो है इस बार कोई और फसल उगाई थी, ठीक है, और दूसरे खेत में दूसरी फसल उगाई थी, तो मधुमक्खियां उस फसल में फूल नहीं आए हैं। ठीक है, ऑफ सीजन चल रहा है तो मधुमक्खियों को दूसरे खेत में लेके जाना पड़ेगा या दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा जहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा फूल मिल सके। ठीक है, सारा खेल फूलों का ही है, फूलों के पीछे ही क्या होती है, मधुमक्खियां पागल होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि सारा जो खेल है किसका है, फूलों का है और फूलों के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, हाइव का ट्रांसफर करना पड़ता है, छत्तों को ले जाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल क्या है, मूविंग ऑफ हाइव टू मस्टर्ड फील्ड इन द विंटर एंड लीची ऑर्चार्ड इन समर। यदि हम बात करें कि जब विंटर का समय है, यदि सर्दियां चल रही है तो सर्दियों में जो आपकी मस्टर्ड होती है, ठीक है, सरसों देखी होगी सबने, सरसों में कितने फूल आते हैं, पूरा खेत ही पीला हो जाता है। इसका मतलब वहां पर आपको जो है मधुमक्खी में फूलों की कोई कमी नहीं होने वाली है। ठीक है, सरसों के खेत के पास में मधुमक्खी है, छत्ता है, तो वहां पर फूलों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब समर आ गया, जब आपके गर्मियों का टाइम आ गया, उसमें फिर लीची के पास ले जाओ, लीची का जो ऑर्चार्ड लगा हुआ है वहां पर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे लीची में फूल आते हैं। ठीक है, तो वो जो है रोटेशन आपको करना पड़ता है। इस प्रकार के मेथड को हम कहते हैं माइग्रेटरी बी कीपिंग। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब होता है घुमंतु या एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला। इंडोर बी कीपिंग, ये आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग का मतलब है कि आजकल क्या हो गया है कि मधुमक्खियों का पालन भी खूब बढ़ गया है पहले के बजाय। तो मधुमक्खियों में कुछ रोग होने लग गए हैं, ठीक है, कुछ इनके शत्रु भी पैदा हो गए हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से जो है आपको ये देख कम शहद उत्पादन की वजह से ऐसा होता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मधुमक्खियों को नियंत्रित वातावरण में कृत्रिम प्रकाश और भोजन के साथ पाला जाए। यानी कि इनको एक हम क्या करेंगे, एक बड़ा मान लो वेयर हाउस हमने बना दिया। ठीक है, बड़ा क्या बना दिया, वेयर हाउस बना दिया, और इस वेयर हाउस में हमने क्या किया, इस वेयर हाउस में हमने मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं वो लगा दिए। अब सर दो चीजों की जरूरत है मधुमक्खियों को, एक तो प्रकाश की, एक पानी की और एक भोजन की। ठीक है, अब भोजन के रूप में तो ये शहद खाती थी, लेकिन इस बंद कमरे में शहद कहाँ, शहद क्या, फूलों का जो रस है वो खाती थी। अब इस बंद कमरे में फूलों का रस कहाँ मिलेगा, तो उनका रस नहीं मिलता है, इसलिए जो है कृत्रिम रस का उपयोग, जैसे चीनी का घोल बना दिया। ठीक है, इस प्रकार का जो कृत्रिम रस होता है, भोजन होता है, उसका उपयोग करते हैं। और प्रकाश के लिए कृत्रिम प्रकाश, ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी लाइटिंग हो रखी है ना, इस प्रकार चारों ओर लाइटिंग कर दी जाती है। ठीक है, ये आपके क्या होता है, ये इंडोर बी कीपिंग होता है। प्रतिकूल मौसम और बीमारियों से सुरक्षा मिल जाती है। एक तो मान लो खराब मौसम हो तो उससे बच जाएगी और किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होती है क्योंकि सब अंदर रहती है। ठीक है, तो वो चीज देखने को मिलती है। बात समझ में आई क्या? आपके ये 5 मेथड है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, जो बी कीपिंग है वो करते हैं। इन सब का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 मेथड है, बात समझ में आ गई। पांचों बिल्कुल इजी है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक मॉडर्न मेथड है, एक में हम क्या कर रहे हैं, एपियरी कर रहे हैं, एक में हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, और एक में हम जो है इंडोर कर रहे हैं, बिल्कुल बंद रख रहे हैं। बस ये चीजें ध्यान रखनी है, इनके फायदे और इनके नुकसान। नुकसान में ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन फायदे आप जरूर बता सकते हो। ठीक है, नुकसान भी लिखना चाहो तो जो है ओपन कंडीशन में रहेगी तो थोड़े से बीमारियां ये होने का खतरा रहता है, जो शत्रु है उनका खतरा रहता है। ठीक है, जो इंडोर कंडीशन में उसमें बीमारियों का रेट का खतरा होता नहीं है। ये चीजें आप कह सकते हो।
ठीक है। लेकिन यदि इंडोर की बात करें तो क्योंकि इंडोर में खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, हमें खुद ही क्या करना पड़ेगा, इनके लिए खाद्य बनाना पड़ेगा, इनको प्रकाश देना पड़ेगा, तो खर्चा आ जाता है। बस यही फर्क है, इंडोर का में जो नुकसान है वो खर्चे का है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आप लिख सकते हो। अब चलो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं बी कीपिंग इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट यानी कि कौन कौन से उपकरण या कौन कौन से यंत्र है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बी कीपिंग करते हैं। ठीक है, बी कीपिंग करते समय किस किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रख लेना, यदि इक्विपमेंट्स में से क्वेश्चन आएगा तो यहां से आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाकी छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन, स्मोकर क्या होता है, ठीक है, जो हम ये है आपका जिसको हम कहते हैं क्वीन सेपरेटर क्या होता है, ये अलग अलग चीजें हैं, या जो आपका हनी एक्सट्रैक्टर है ये क्या होता है, ये चीजें जो है छोटे क्वेश्चनों के रूप में पूछी जा सकती है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हाइव से आएगा, और हाइव की स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। देखो पहले भी मैंने बताया था आपको, एल एल जो लेंग स्ट्रोथ है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, 1851 में अमेरिका में मधुमक्खी स्थान के सिद्धांत की खोज की थी। स्थान का मतलब इन्होंने स्पेस के बारे में बताया था कि मधुमक्खी को रियल में कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग मधुमक्खियों को अलग अलग स्पेस। अरे जैसे आप है ना, जैसे हम है ना, उसी प्रकार जैसे हमें स्पेस की जरूरत होती है, हम कहते हैं भाई, मम्मी को बोल देते हैं हमें तो, मुझे तो बड़ा कमरा चाहिए, ठीक है, बड़े वाले कमरे में मैं रहूंगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है हमें भी क्या होता है, जैसे जैसे हम जो है अपना परिवार बढ़ता है वैसे वैसे हम मकान की साइज भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ऊपर और कमरे बना लेते हैं या दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो है मधुमक्खियों को भी क्या होता है, साइज के हिसाब से, बड़ी मधुमक्खियों को बड़े छत्ते की रिक्वायरमेंट होती है, छोटी मधुमक्खियां छोटे छत्ते में भी रह जाती है। तो इस प्रकार से इनमें स्पेसिंग की दिक्कत होती है। ठीक है, तो स्पेसिंग के सिद्धांत के बाद में क्या हुआ कि आपके आर्टिफिशियल जो हाइव है वो बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, बी स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, छत्ते की दो सतहों को बीच में, ठीक है, मान लो एक छत्ता ये है, एक छत्ता ये है, ठीक है, दो छत्तों के बीच में मधुमक्खियों की सामान्य आवाजाही के लिए आवश्यक जो दूरी होती है उसको बी स्पेस कहते हैं। मान लो यहाँ से मधुमक्खियां जा रही है और कुछ मधुमक्खियां यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये जो स्पेस है, बीच वाला जो स्पेस है, इसी को हम नॉर्मली बी स्पेस के रूप में जानते हैं कि दो के लिए कितना स्पेस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दोनों को भाई उनकी लड़ाइयां भी ना हो, आने जाने में इनको दिक्कत भी ना हो। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एक जनरल क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आता होगा कि सर ये मधुमक्खियां इतनी पास पास में रहती है तो ये कंफ्यूज नहीं होती है क्या कि इस छत्ते में जाऊं या मेरा छत्ता ये था। तो भाई मधुमक्खियां जो है बहुत दिमागदारी चीज है, मतलब दिमाग बहुत तगड़ा होता है इनमें। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, लंदन में किया गया था शायद, मधुमक्खी को जो है उनमें जो टेक करके, यानी कि उसके कुछ कलर सा लगाकर उसको 3-4 किलोमीटर दूर ले गए। ठीक है, और दूर भी लेके कैसे गए हैं, ऐसे डिब्बे में रख के, बिल्कुल अंधेरा रखा है, ठीक है, ताकि इसको रास्ता पता ना हो। ठीक है, और वहां पर ले गए हैं, वहां छोड़ दिया, उसके बाद में वो वहां से उठकर वापस अपने ही छत्ते में आ जाती है इतनी दूर से। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये मधुमक्खियों का, अभी हम बात भी करेंगे आगे आगे की जो क्लासेज होगी उसमें हम बात करेंगे कि मधुमक्खी दिशा का कैसे ज्ञान करती है, जब उसको शहद मिल जाता है या खाने की कोई चीज मिल जाती है तो उसका ज्ञान कैसे करती है, कैसे वो दूसरे छत्ते वाली को बताती है, ये सारी चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके दूर होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, बी स्पेसिंग की हम बात कर रहे हैं। तो जो मेलिफेरा है थोड़ी सी बड़ी होती है, 9.5 mm की आवश्यकता होती है। जो सेरेना है उसको 7 से लेकर 9 mm की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपके क्या है, बी स्पेसिंग के रूप में होता है। ठीक है, ये है भाई, आई बात समझ में। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब देखो हम बात कर लेते हैं महत्व की। चलो तो फिर ऐसे करते हैं, लाइट का थोड़ा सा इश्यू है, लाइट आ नहीं रही है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।